हेलो फ्रेंड, जैसे में आप देख रहे हैं कि हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। पहले जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और उसके बाद धातु के क्या क्या गुण होते हैं और अधातु के क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद धातु और अधातु में अंतर पढ़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सुनिए, धातु किसे कहते हैं। तो जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं, धातु। मान लीजिए जिसमें विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह हो जाता है, ठीक ना। और चाहे ऊष्मा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको एक साइड से तार ठिकाने पर करंट, इस साइड अगर करंट आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, धातु। चाहे इस साइड को गर्म करने पर इस साइड भी गर्म हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, धातु। लेकिन अगर जब इस साइड को गर्म किया जाएगा और यह साइड गर्म नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, अधातु। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं, धातु। तो चलिए लिख लेंगे, जो विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। जो विद्युत और ऊष्मा का, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब आइए लिखवाएंगे कि धातु के गुण, धातु के गुण, धातु के गुण, धातु के गुण। तो सबसे पहले जानेंगे कि धातु के गुण में क्या क्या होते हैं। तो पहला हो जाएगा, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। उसके बाद 2 नंबर में हो जाएगा, धातु आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, तन्य होते हैं। धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। और तीसरा नंबर हो जाएगा, धातु, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, जिसे धातुई चमक कहते हैं, जिसे धातुई चमक कहते हैं। और अगला नंबर में है 4 नंबर में, 4 नंबर। तो चलिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर। तो 4 नंबर में हो जाएगा, धातु, धातु प्रायः कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु प्रायः कठोर होते हैं। और 5 नंबर में हो जाएगा, धातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। धातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम धातु भी पढ़ा चुके हैं और धातु के गुण भी लगभग हो चुका है। यानी धातु के गुण में हम 5 लिखवा दिए हैं, इसको लिखकर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक अधातु पर। इसके बाद में अधातु, अधातु, धातु नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो देखिए अधातु किसे कहते हैं,
सेम डिफिनेशन धातु ही के जैसा रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वहां पर है सुचालक तो यहाँ पर हो जाएगा कुचालक। कुचालक के मतलब न कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा और नहीं ऊष्मा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे जो विद्युत और ऊष्मा का, जो विद्युत और ऊष्मा का, जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है, उसे अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, लकड़ी में कभी विद्युत प्रवाहित होता है, नहीं होता है। लकड़ी को एक सिरे गर्म करने पर दूसरे सिरे में गर्म होता है, नहीं होता है। अधातु में हो जाएगा जिसमें लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि, और धातु में हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। तो चलिए अब अधातु के गुण लिखते हैं। अधातु के गुण, अधातु के गुण। तो अधातु के निम्नलिखित गुण होते हैं, लाइन बाय लाइन कर कर लिख लेंगे। तो पहला नंबर, अधातु विद्युत और ऊष्मा का, ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। यानी अधातु में विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। और 2 नंबर में हो जाएगा अधातु प्रायः कठोर नहीं होते हैं, अधातु प्रायः कठोर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और 3 नंबर में हो जाएगा अधातु तन्य एवं आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, धातु तन्य एवं आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। धातु तन्य एवं आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। धातु कैसे होते हैं, धातु भंगुर टाइप के होते हैं, ठीक ना, जिसको तोड़ने पर टूट जाता है। और धातु को पीटने पर या तोड़ने पर टूटता नहीं है, चादर के समान पतला फैल जाता है। तो चलिए अब अगला नंबर, 4 नंबर, अधातु में कोई विशेष प्रकार की, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और इसके 5 नंबर वाले यहाँ पर लिख दे रहे हैं मिट के, अगर कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं। 5 नंबर यहाँ पर लिखा है धातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और इसमें लिख रहे हैं कि अधातु को, अधातु को पीटने पर आवाज नहीं होता है, आवाज नहीं होता है, बल्कि वह भंगुर होकर टूट जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये लिखवा दिए हैं अधातु। अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। उसके बाद होगा कि अधातु प्रायः कठोर नहीं होते हैं। इसके आगे अधातु तन्य एवं आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। इसके आगे अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और इसके बाद है कि अधातु को पीटने पर आवाज नहीं होते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब धातु और अधातु के गुण हो गया। इसके आगे चल रहे हैं इसके अंतर पर। तो आपको बता देना चाहते हैं कि धातु और अधातु में अंतर पूछता है, यह VVI है, ठीक है, यह हमेशा पूछता है धातु और अधातु में अंतर। ठीक से याद कर लीजिएगा, धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में
अंतर। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम दो भाग में बांट लेंगे। एक साइड लिखेंगे धातु और एक साइड लिख देंगे अधातु। इस प्रकार लिखने पर नंबर कुछ बढ़ा, नंबर जितना होगा उतना मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर लिख देंगे ये लाइन हटाकर इसे लाइन बाई लाइन लिख देंगे तो वैसे नंबर उतना नहीं मिलता है जैसे इतना मिलता है। तो देखिए पहला नंबर इसमें हो जाएगा, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और इसमें हो जाएगा बिल्कुल इसके विपरीत, अधातु विद्युत और ऊष्मा का कु। तो देखिए यहाँ पर धातु का एक नंबर लिखवा दिए हैं कि धातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। बिल्कुल इसके विपरीत यानी अधातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं कुचालक होता है। तो लिख लेंगे अधातु विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। धातु में एक विशेष प्रकार की, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और इसका 3 नंबर हो जाएगा, धातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। और 3 नंबर में इस साइड अधातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। इसमें उच्च होता है और इसमें निम्न होता है। उच्च का मतलब अधिक और निम्न का मतलब कम। और इसमें देख लीजिए जैसे में धातु में जैसे में हो जाएगा, जैसे में पीतल, तांबा, लोहा, जास्ता इत्यादि, चांदी, चांदी भी एक लिख लीजिएगा, चांदी इत्यादि, चांदी इत्यादि। जबकि यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन से विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऑप्शन में रहेगा चांदी, इसी को टिक लगा दीजिए। और इसका जैसे हो जाएगा, जैसे इसमें जैसे में हो जाएगा लकड़ी, पत्थर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि। ठीक है, तो हम लिखवा चुके हैं कि धातु और अधातु में अंतर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखवाए हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। तो धातु के पहला में लिखवाए हैं कि धातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और अधातु में लिखवाए हैं अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। और इसमें लिखवाए हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और इसमें अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। और इसमें हो जाएगा धातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी अधिक होता है या ज़्यादा होता है। और इसमें हो जाएगा धातु का द्वरणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है या कम होता है। और धातु के जैसे में हो जाएगा पीतल, तांबा, लोहा, जास्ता, चांदी इत्यादि। और अधातु के एग्जाम्पल में हो जाएगा लकड़ी, पत्थर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इसी पर समाप्त किया जाता है।